वेलकम बैक गाइस टू यूट्यूब चैनल। समझ आया क्या? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। ये है सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन के साथ जरूर दबाइएगा। आज हम इंडियन आर्मी की एक और भर्ती के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है, जिसके अंदर आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, सोल्जर टेक्निकल एविनेशन, सोल्जर सर्वे, ऑटोमेटिक कारोग्राफर और ये पोस्ट है तो आप छोड़ दीजिए। और सोल्जर ट्रेड्समैन की हम यहाँ पे बात करेंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं भाई, एक स्टेट की भर्ती है ये, तो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले बता दूं कि अगर आपको अपनी स्टेट की भर्ती जाननी है, या तो आप विजिट कर लो joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे, या फिर ये जो समझ आया क्या .in की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पेज पे भी आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी स्टेट की भर्तियां आती हैं मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और सबसे खास बात इस पेज की भाई ये है कि आप लोग यहां से एक तो अपनी भर्ती जान सकते हो, दूसरा ऑनलाइन अप्लाई करना सीख सकते हो, तीसरा आप लोग यहीं से डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो, और चौथा ये कि आपको पूरी नोटिफिकेशन पूरे साल की 2018-19 की भी मिल जाएगी। और अगर आपको ऑल इंडिया लेवल पे क्वालिफिकेशन जाननी है या एज लिमिट जाननी है तो आपको ये वीडियो भी आप देख सकते हो। तो काफी सारे बेनिफिट हैं इस पेज के, जरूर इनको आप सेव करके भी अपने पास रखिए और डेली विजिट करें, कहीं आपकी स्टेट की भर्ती में यहाँ पे अपडेट ना कर दूं। तो भाई आप लोगों को बता दूं, जो आज की भर्ती आई है इसके लिए कौन अप्लाई कर पाएगा, तो ये भर्ती तकरीबन जो है राजस्थान में होने जा रही है, स्टेडियम अलवर में। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आएंगी वो है अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर पाएंगी। चलिए अभी हम क्वालिफिकेशन एज लिमिट जान लेते हैं और आगे फिर क्या क्या होगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ कंप्लीट बने रहिए, मैं आपको फुल गाइड यहाँ पे कर दूंगा। देखो सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए तो भाई आप लोग हमारी ये वीडियो देख ही लेना, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या होगा, चलिए अप्लाई करने के पहले आप लोग जान लीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जाना चाहते हो तो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2001 के बीच में, और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 50 kg। मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं, ये जो राजस्थान की मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट बताई हैं, अब और डिस्ट्रिक्ट की भी राजस्थान की भर्ती आने वाली है, तो आप वेट कीजिए अपनी डिस्ट्रिक्ट का भी, तब तक क्वालिफिकेशन जरूर जानिएगा। तो अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जाना चाहते हैं तो 10वीं पास होना बहुत जरूरी है, और 45% आपके ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए और 33% हर एक सब्जेक्ट में। अगर आप 12वीं पास हैं तो फिर आपको ये जो 45% मार्क्स है ये नहीं चाहिए, बस 33% ही चाहिए। सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर के लिए भाई आपकी 12वीं पास होना बहुत जरूरी है, 60% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए, 50% हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो पांचों में 50-50-50-50 होने चाहिए, और सबको मिला के कितनी होनी चाहिए, 60% ओवरऑल, ठीक है। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि आप लोगों ने इंग्लिश हो जाए, इसके साथ आप लोगों ने मैथ या फिर अकाउंट या फिर बुक कीपिंग, इन तीनों में से एक प्लस इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े होने चाहिए, चाहे आपने 10वीं में पढ़े हैं चाहे आपने 12वीं में पढ़े हैं, चल जाएंगे, बट 50% मार्क्स दोनों में होने जरूरी हैं। सोल्जर टेक्निकल के लिए भाई एज लिमिट सेम है, 17.5 साल से लेकर 23 साल तक, हाइट 170, सब में 170 ही है, क्लर्क में आपको 162 देखने को मिलेगी। तो सोल्जर टेक्निकल के लिए आपकी 12वीं पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश होनी चाहिए, और 50% इनको मिला के आपके जो है सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि टोटल परसेंटेज 50 और हर एक सब्जेक्ट में 40% होना जरूरी है। सोल्जर टेक्निकल एविनेशन एग्जामिनर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सेम प्रोसीजर है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे भाई सेम यहाँ पे रखी गई है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने 3 सालों का डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन बाकी साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश में ही चलेगी। सोल्जर सूरवेद ये आप छोड़ दीजिए, ये अलग फॉर्म है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पे कर सकते हैं, बीए, बीएससी, 10+2 वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर के बारे में अभी हम बाद में अपडेट करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए। 17.5 साल से लेकर 23 साल तक अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10वीं पास या फिर ITI चल जाएगी, लेकिन अगर आप MAS कीपर या हाउस कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 8वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। रिलैक्सेशन जिसको चाहिए, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को मत रीड कीजिए। जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपने देखना है कि भाई भर्ती कब है। जैसे मैं भर्ती आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं,
तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो भर्ती होगी वो 2 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक होगी। तो यानी कि आप 2 जनवरी के 7-8 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको ग्राउंड में जाना होगा। जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ग्राउंड में जाने के बाद आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसका टाइमिंग जो है काफी आपको दे देते हैं, जिसमें 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अगर कवर करते हैं तो 60 मार्क्स मिलते हैं। 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक कर लोगे तो 48 मार्क्स, यानी कि 48 सेकंड तक, 45 सेकंड तक चले जाओगे तो 48। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, आप अपना स्टेमिना 5 मिनट का बना के रखिए, क्योंकि सारे कैंडिडेट 5 मिनट में कर लेते हैं। अब होते हैं बीम्स और पुलअप्स, आप इसे कह सकते हो। तो भाई 10 मारोगे तो 40 मार्क्स हैं, 9 मारोगे तो 33, 8 मारोगे तो 27, 7 मारोगे तो 21 और 6 मारोगे तो 6 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आप लोग जो लटकना होता है ये उसे कहते हैं, ठीक है। 9 फीट का डिच जिगजैग बैलेंस है, ये सिर्फ आपने पास करना होता है ये टेस्ट, इसमें कोई जरूरत नहीं है मार्क्स की, ठीक है। तो ये डंडे के ऊपर चलना होता है, आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा चलना और कुछ नहीं है भाई, जंप लगाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिजिकल मेजरमेंट होगा। इसके बाद आप अगर ये सारी चीजें क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह अच्छे से नापी जाएगी, और उसके बाद आपका होगा मेडिकल, और लास्ट में आपके हो जाएगा एक रिटन टेस्ट। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, रैली में आप लोग अगर विजिट करेंगे तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने। एक तो एडमिट कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मार्कशीट, ये दोनों चीजें आप लोगों ने लेकर जानी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जिसने नहीं बनाया हुआ है, ये पीआरसी होता है, रेजिडेंट प्रूफ होता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई कास्ट से है तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है। रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर किसी के कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन नहीं है तो ही रिलीजन सर्टिफिकेट लेके जाइए, अदरवाइज जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं उसके बाद स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे जो पुलिस वेरिफिकेशन पंचायत वगैरह का होता है वो भी ले जाएंगे। रिलेशन सर्टिफिकेट अगर किसी ने है तो वो लेगा, अदरवाइज सबके लिए नहीं होता। एनसीसी भी सबका नहीं है, स्पोर्ट्स भी सबका नहीं है। एफिडेविट 10 रुपए का आप तहसील से बनवा लीजिएगा, ये आप लोगों को मिल जाएगा, और ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। फिलहाल तो आप तहसील में जाएंगे, बोलेंगे मुझे इंडियन आर्मी की भर्ती देखनी है, तो वो आपको बना के दे देंगे। ये बैंक अकाउंट, पैन कार्ड वगैरह जितना ही जरूरी नहीं है। आधार कार्ड जरूर लेके जाइए, ये जरूरी है। तो भाई यही है कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको बता दिए हैं, और उसके बाद बस आप लोगों को मिल जाएगी ये जॉब। कोई भी भाई क्यूरी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अभी तक देख रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसी तरह से और भी वीडियो लेकर आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि जिसके पास भी भर्ती का अपडेट ना पहुंचता हो, कम से कम आप उसको पहुंचाने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?